कांग्रेस से मतलब चुनाव लड़ने के लिए ही नहीं आए, कांग्रेस से मिलके इस प्रदेश का और बेहतरी हो, मिलके हम लोग सब इस प्रदेश को बेहतरी कर पाएंगे, इसके लिए हम आए हैं। तो मैं बोलती थी, उनके समय भी मैं लड़ती थी और मैं आज आई हूँ, तो मैं 30 सालों का अनुभव कांग्रेस पार्टी को नजदीक से देखने के बाद ही मैं आई हूँ। 2014 के बाद पूरा देश जिस तरह से सिर्फ धर्म के नाम पे, कहीं रोजगार नहीं दिखता है, कहीं शिक्षा की बात नहीं होती है, कहीं स्वास्थ्य की बात नहीं होती है, उस धक्कम धुक्की में कम से कम कांग्रेस को हम पाते हैं। राहुल जी के जो विचार हैं उनको हम पाते हैं, उनके सिद्धांत है भारत को जोड़ने का, हर जाति और समुदाय को जोड़ने का। मैं बोल रही हूँ कि जब से मैं सामाजिक लड़ाई में हूँ तब से मैं कांग्रेस को नजदीक से देख रही हूँ, उनके सिद्धांत को नजदीक से दे रही हूँ, उनके खिलाफ बोलते भी रही हूँ, लड़ते भी रही हूँ, लेकिन मुझको न्याय मिलते रहा है। हमारे सामाजिक यहाँ पर जो खड़े हुए हैं ना, ये साथी उस समय से लड़ रहे हैं और इन लोगों ने एक एक इंच जमीन बचाया कांग्रेस के समय भी। तो आज हम लोग सब कुछ तय कर लिए हैं कि हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर और मजबूत के साथ काम करेंगे। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सभी जाति धर्म को एक साथ जोड़ते हुए लेकर के चलता है। अगर यहाँ राज्य में देखें तो गठबंधन की सरकार है, पर आदिवासियों लगातार जो अपने हक अधिकार के लिए फिर सड़कों पर क्यों हैं? समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता रही और पलायन के मुद्दे पे प्रमुखता के साथ जो है आंदोलन करती रही, और इसी वजह से इनको झारखंड का आयरन लेडी भी कहा जाता है। और आज कांग्रेस का दामन थामी है दयामनी बारला जी, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए दयामनी जी हैं। तो दयामनी जी, आप 2 बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और पलायन के मुद्दों पे और लोगों के हित के मुद्दों पर आप प्रखरता के साथ जो है बातें रखती रही हैं। तो क्या आप दामन थाम रही है कांग्रेस का, तो इस बार भी कोई चुनाव लड़ने का सोच है या फिर कुछ और? देखिए, एक तो मैं पहले कहना चाहती हूँ कि हम लोग सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता 30 साल से हैं और हम लोग मतलब बाहर से रह के हम लोग लगातार काम करते रहे। इच्छा शक्ति थी है तब ना हम लोग काम करते थे। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि अभी मैं आई हूं, तो हम कांग्रेस से मतलब चुनाव लड़ने के लिए ही नहीं आए, कांग्रेस से मिलके इस प्रदेश का और बेहतरी हो, मिलके हम लोग सब इस प्रदेश को बेहतरी कर पाएंगे, इसके लिए हम आए हैं। और जो भी मैं पार्टी में आई हूँ, पार्टी जो भी मुझको जिम्मेवारी देगी वो काम मैं करूंगी। अच्छा, जब आप पलायन के मुद्दों पर आप आंदोलन कर रही थी, उस वक्त जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है आपने कई बातें भी बोली थी और आज कांग्रेस का दामन थाम रही है। ये समय में मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर गलत है तो गलत रहता है, तो गलत है कहना पड़ता है। और अगर आप नहीं कहेंगे गलत को गलत, तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप एक जागरूक नागरिक हैं। इस राज्य का और इस समाज का क्या फायदा है? तो मैं बोलती थी, उनके समय भी मैं लड़ती थी और मैं आज आई हूं, तो मैं 30 सालों का अनुभव कांग्रेस पार्टी को नजदीक से देखने के बाद ही मैं आई हूं। आज 2014 के बाद पूरा देश जिस तरह से सिर्फ धर्म के नाम पे, कहीं रोजगार नहीं दिखता है, कहीं शिक्षा की बात नहीं होती है, कहीं स्वास्थ्य की बात नहीं होती है, उस धक्कम धुक्की में कम से कम कांग्रेस को हम पाते हैं। राहुल जी के जो विचार हैं उनको हम पाते हैं, उनके सिद्धांत है भारत को जोड़ने का, हर जाति और समुदाय को जोड़ने का। हम इस उद्देश्य को आगे मिलकर बढ़ाएंगे, हम लोग इसीलिए आए हैं। अच्छा, अभी आप कह रही कि कांग्रेस जो है सभी जाति धर्म को एक साथ जोड़ते हुए लेकर के चलता है। अगर यहाँ राज्य में देखें तो गठबंधन की सरकार है, पर आदिवासियों लगातार जो अपने हक अधिकार के लिए फिर सड़कों पर क्यों हैं? और आप आदिवासियों के मुद्दे पे प्रखरता के साथ ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान में हक है। लोगों को अपनी बात उठाने के लिए लड़ना चाहिए। अपने घर में जब माँ बाप कोई चीज इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं, बच्चा हल्ला करता है कि नहीं करता है, तो सरकार हमारी है, हम बनाए हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हमको ये अधिकार दो, तो हम अपने हक की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अगर कोई पार्टी आपको कोई दायित्व देती है तो उसमें आप क्या कुछ करें?
देखिए, पार्टी जो भी दायित्व देगी सब काम करेंगे। हम लोग तो नीचे शुरू से हम लोग काम करते रहे हैं, हर तरह का काम करते हैं। समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को हम लोग बना के रखने का काम करते हैं, हम लोग संरक्षण करने का काम करते हैं, संविधान को बचाने का काम करते हैं। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी सब काम करेंगे। एक आखिरी सवाल दयामणि जी कि ये विचार कब आया कि नहीं अब जो है पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का दामन जो है थाम लेना चाहिए? लो, कब से मैं बोल रही हूँ कि जब से मैं सामाजिक लड़ाई में हूँ तब से मैं कांग्रेस को नजदीक से देख रही हूँ, उनके सिद्धांत को नजदीक से दे रही हूँ, उनके खिलाफ बोलते भी रही हूँ, लड़ते भी रही हूँ, लेकिन मुझको न्याय मिलते रहा है। हमारे सामाजिक यहाँ पर जो खड़े हुए हैं ना, ये साथी उस समय से लड़ रहे हैं और इन लोगों ने एक एक इंच जमीन बचाया कांग्रेस के समय भी। तो आज हम लोग सबको तय कर लिए हैं कि हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर और मजबूत के साथ काम करेंगे, इस राज को बनाने के लिए, देश को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दयामणि जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये दयामणि बारला जी थी जो समाज सेवी भी है और पलायन और आदिवासियों के मुद्दों पर प्रखरता के साथ जो है प्रमुखता के साथ आंदोलन करते आई और आज ये अपने साथ जो है सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ आज पार्टी का दामन थामी और इनका कहना है कि अगर पार्टी कोई दायित्व देती है तो उसमें वो प्रमुखता के साथ अच्छे से जो है काम करेंगी। साथ ही अगर पार्टी अगर चुनाव लड़ने का मौका देती है तो भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर न्यूज़, मेरे साथ है कैमरा पर्सन अभिषेक।